सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। मैं आज अपने सेकंड वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। पहले वीडियो में मध्यकालीन की शब्दावलियों के बारे में चर्चा किया था और आज दूसरे वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं जो है मध्यकालीन स्रोत के बारे में बात करूँगा। तो मध्यकालीन स्रोत के बारे में हम लोग बात करते हैं और आप लोगों का साथ और प्यार बहुत मिला और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप लोगों का साथ और प्यार बना रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और कोशिश मेरा है और प्यार और साथ आप सभी का है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन स्रोत। मध्यकालीन स्रोत शुरू करने से पहले मैं कुछ 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को मोटिवेशनल है। जैसे आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो हम लोग समय को बगैर बर्बाद किए बिना हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे जम के, और ये जो समय है इसको खोना नहीं है और अच्छे से इसको यूज़ करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। फिर मैं आज क्या बताने वाला हूँ, आप सभी को मध्यकालीन स्रोत के बारे में बताने वाला हूँ। तो मध्यकालीन स्रोत। तो मध्यकालीन स्रोत के बारे में स्टार्ट करते हैं हम सभी। तो मध्यकालीन स्रोत में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले मध्यकालीन स्रोत में आता है चचनामा। बहुत लोग सुने होंगे चचनामा और बहुत लोग जानते भी होंगे। तो आइए इसके बारे में चर्चा करता हूँ। चचनामा बहुत लोग सुने होंगे। तो चचनामा के बारे में चर्चा करें। सबसे पहला स्रोत चचनामा। देखिए चचनामा के अंतर्गत भारत पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण सिंध के क्षेत्र पर हुआ था। हमारा जो भारत देश है, भारत पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण कहाँ हुआ था? सिंध पर हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण कहाँ हुआ था, तो लिखेंगे भारत पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण सिंध के क्षेत्र पर हुआ था। सिंध के क्षेत्र पर हुआ था। तो मैंने बताया कि भारत पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण सिंध के क्षेत्र पर हुआ था और इसका आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसका आक्रमणकारी कौन था? ये भी लिख दे रहे हैं। इसका आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नाम सुने होंगे आप सभी लोग, लिख देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। तो मैंने बताया आपको कि भारत पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण सिंध के क्षेत्र पर हुआ था और इसका आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। चचनामा के लेखक अज्ञात हैं। बहुत लोग पूछते हैं चचनामा के लेखक कौन है। तो चचनामा के लेखक क्या हैं? अज्ञात हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि लिख देते हैं कि चचनामा के लेखक अज्ञात हैं।
चचनामा के लेखक अज्ञात हैं, लेकिन इसका अनुवाद अबू बकर क्रूफी ने किया था। अबू बकर क्रूफी ने किया था। अब इसकी पुस्तक में अरबों पर सिंध के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसके पुस्तक में क्या मिलता है, लिख दे रहे हैं ये भी। इसकी पुस्तक में अरबों पर सिंध के आक्रमण का उल्लेख मिला है। अरबों पर सिंध के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और इस पुस्तक को फतहमान फारसी में मिलता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि किस शब्द में लिखा है, तो ये फारसी में लिखा गया है, ठीक है, में मिलता है। ठीक, फतहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में की थी। फतहनामा अरबी भाषा में की थी। और इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। ठीक है, तो आपको मध्यकालीन स्रोत में चचनामा के बारे में मैंने चर्चा किया। जैसे कि आपको बताया कि भारत पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण सिंध क्षेत्र पर हुआ था और इसका आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। चचनामा के लेखक अज्ञात हैं और चचनामा के अभी लेखक कोई नहीं मिला है, इसका लेखक अज्ञात ही माना गया है। लेकिन इसका अनुवाद अबू बकर क्रूफी ने किया था और इसकी पुस्तक में अरबों पर सिंध के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जब इसकी पुस्तक आप उठा के पढ़ेंगे, इसकी पुस्तक उठा के आप पढ़ेंगे तो आपको अरब और सिंध के आक्रमण के बारे में सारा डिटेल से लिखा गया है। तो इस पुस्तक को फतहमान फारसी में मिलता है और फतहनामा मूल रूप से अरबी भाषा
में की थी और इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। सिंपल सी बात है। जैसे कुछ लोग अभी अगर जानने के इच्छुक हैं अरब और सिंध का आक्रमण क्या क्या कैसे था, तो बताने को बता दें, लेकिन आगे बताएंगे भी तो स्रोत ही बता रहे। जब भूमिका पढ़ाएंगे तो भूमिका में इसको अच्छे से बताएंगे, एकदम विस्तार से बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम, जैसे कि थोड़ा डिटेल बता ही दे रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने स्थल मार्ग से एक बड़ी सेना लेकर 6000 घोड़े और 3000 ऊँट आक्रमण की शुरुआत किया था। ये सब अच्छे से बारे में डिटेल से बात करेंगे अगले। और इसी वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो, जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, नमस्कार।